क्या आप तस्वीर कर सकते हैं एक ऐसी हस्ती का जिसने जमानों को बदलते देखा, जो फिरौन के उरूज से भी पहले मौजूद था और जो कयामत की आखिरी दीवार गिरने तक यहीं रहेगा। एक ऐसा इंसान जिसके कदम बंजर जमीन पर पड़े तो वहां हरियाली रक्स करने लगती है और जिसका लम्स खुश्क लकड़ी को हरा भरा कर देता है। तारीख इन्हें खिज्र अलैहिस्सलाम कहती है, लेकिन उनके सीने में दफन राज इंसानी अकल को दंग कर देने के लिए काफी है। वो दोल करने के लश्कर के वो सिपह सालार थे जिन्होंने आबे हयात के उस चश्मे को ढूंढ निकाला जिसे पूरी दुनिया तलाश कर रही थी, जहां एक मुर्दा और खुश्क मछली उनके हाथों में तड़प कर जिंदा हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह का यह अजीम नबी, जिसके पास कायनात के छुपे हुए उलूम इल्म बातिन का खजाना था, उसने अल्लाह के नाम की लाज रखने के लिए खुद को बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। जी हाँ, एक ऐसा सौदा जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की वो खुफिया विलादत जो एक वीरानगार में हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो पुर इसरार सफर जिसने सब्र के मानी बदल दिए, और वो अनोखी वसीयत जो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रुखसत होते वक्त की। तारीख बताती है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम महज एक बुजुर्ग नहीं बल्कि अल्लाह के वो अजीम नबी मुरसल थे जिन्हें खुद परवरदिगार ने उनकी कौम की हिदायत के लिए मबूस फरमाया। इनकी बासत का असल जमाना तो वक्त की धुंध में छुपा है, लेकिन यह एक अटल हकीकत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम संगीत के द्वार में वह नबूवत के इस बुलंद तरीन मकाम पर फाए थे, जहां कुदरत ने उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जो आज तक जारी है। अल्लाह पाक ने उन्हें दुनिया के तमाम दरियाओं और समंदरों का मुवक्किल यानी निगरान बना दिया है। रिवायत बताती है कि अगर कोई मुसलमान दरिया की लहरों में अपनी जान दे दे तो ये हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ही हैं जो उसे गस्ल देते हैं और इसके जनाजे की इमामत फरमाते हैं। वो हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन मौजूद है। उन्होंने आबे हयात पी रखा है संगीत, और वो इस वक्त तक जिंदा रहेंगे जब तक हजरत इसराफल अलैहिस्सलाम सुर नहीं फूंक देते। वो हर उस महफिल में तशरीफ लाते हैं जहां उनका जिक्र होता है। वो सलाम करते हैं और उनकी आवाज सुनी जा सकती है। वो हर साल हज के तपते मैदानों में अरफात के मकाम पर मोमिनों की दुआ पर आमीन कहते हैं, और आज भी वह हजरत कायम आले मोहम्मद की तन्हाई के साथी बनकर उनकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। आइए आपको इस मुहिम पर ले चले जब दुनिया का अजीम बादशाह जुल्करनैन आबे हयात की तलाश में निकला। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम इस वक्त जुल्करनैन के लश्कर के सिपह सालार थे। सफर के दौरान एक ऐसा मकाम आया जहां 360 चश्मे उबल रहे थे। जुल्करनैन ने अपने सिपाहियों को एक एक खुश्क मछली दी और हुक्म दिया, जाओ और हर मछली को अलग चश्मे के पानी से धोकर लाओ। सब गए, लेकिन मौजज़ा सिर्फ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जैसे ही उन्होंने एक खास चश्मे के पानी में अपनी मछली डाली, वो मुर्दा और खुश्क मछली तड़पकर जिंदा हुई और पानी में तैरने लगी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम समझ गए कि यही वो मकाम है जिसकी तलाश सदियों से इंसान संगीत को थी। उन्होंने न सिर्फ वो पानी पिया बल्कि इसमें गुस्ल करके अपनी रूह को अब्दी जिंदगी संगीत से सैराब कर लिया। जब वो वापस लौटे तो जुल्करनैन ने उनके चेहरे का नूर देखकर पूछा, खिज्र क्या तुमने वह पा लिया? खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मेरी मछली जिंदा होकर पानी में चली गई है। तब जुल्करनैन ने वो तारीखी जुमला कहा, ए खिज्र अलैहिस्सलाम अब तुम इस वक्त तक जिंदा रहोगे जब तक सूर ना फूंका जाए, क्योंकि यह चश्मा सिर्फ तुम्हारे लिए ही तख्लीक किया गया था। जिस हस्ती ने अब्दियत का लिबास पहना हो इसका आगाज भी आम इंसानों जैसा नहीं हो सकता। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसे सुनकर अकल दंग रह जाती है। मजमूल बहरीन की रिवायत के मुताबिक आपकी वालिदा जिनका नाम अलहा था, उन्होंने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को अपने घर के बजाय एक वीरानगार में जन्म दिया। वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक माँ को इस पर मजबूर किया, ये तो वक्त के पर्दों में छुपा है, लेकिन यह एक हकीकत है कि आपकी वालिदा ने आपको इसी पहाड़ की गार में तन्हा छोड़ दिया। लेकिन जहां सब छोड़ देते हैं वहां रब की रहमत साया करती है। खुदा की कौदत का करिश्मा देखिए कि इस तपते पहाड़ में रोजाना एक बकरी आती और इस मासूम बच्चे को अपना दूध पिलाकर संगीत चली जाती। एक दिन इस वक्त के अजीम बादशाह मलकान का उधर से गुजर हुआ। इसने जब इस बच्चे को देखा तो इसकी आंखों में झलकती नूरानियत ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मलकान इसे अपने शाही महल ले आया और बिल्कुल अपने बेटे की तरह परवरिश की। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा जो गार में तन्हा था अब इल्म व फजल का मीनार बनकर उभरा। एक दफा बादशाह मलकान ने सुहूफ इब्राहिम लिखवाने के लिए सल्तनत के बेहतरीन कातिबों को जमा किया। इन माहिरन में हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम भी अपनी कुदरती सलाहियतों की बिना पर शामिल हुए और किताबत में ऐसा कमाल दिखाया कि सब हैरान रह गए।
जब बादशाह ने तफ्तीश की तो इस पर यह राज खुला कि यह कोई मामूली कातिब नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे वो गार से लाया था। बादशाह ने फख्र से ऐलान किया कि यह मेरा अपना फर्जंद है और उन्हें अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया। तारीख की किताबों में इस अजीम हस्ती के नाम पर मुख्तलिफ आरा मिलती है। कुछ रिवायत में है कि आपका नाम बलिया बिन मलकान था, लेकिन एक गहरी तहकीक के मुताबिक आपका असल नाम तालियान है और आपका शिजरा ए नसब बरा ए रास्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम अलैहिस्सलाम से मिलता है। मजमूल बहरीन में इलिया बिनिया के नाम पर भी जोर दिया गया है, लेकिन दुनिया उन्हें उनके असल नाम से ज्यादा उनके लक़ब से जानती है। आपकी कुनियत अब्बू अलबास है, लेकिन लिकबा खिज्र अलैहिस्सलाम इतना मशहूर हुआ कि वक्त के साथ वही आपका नाम बन गया। क्या आप जानते हैं कि उन्हें खिज्र क्यों कहा जाता है? लफ़ज़ खिज्र का ताल्लुक हरियाली और सब्जे से है। रिवायत कहती है कि यह वो हस्ती है जो जिस जमीन से गुजर जाते वो जगह मौजजाना तौर पर सरसब्ज़ो शादाब हो जाती। जिस बेजान चीज़ से आपका जिस्म मज़ हो जाता इसमें सब्जी हुवैदा हो जाती। अगर आप किसी सूखी हुई खुश लकड़ी या शाख को हाथ लगा देते तो इसमें पल भर में कोंपलें फूट पड़ती और वह हरी भरी हो जाती। यहाँ तक कि कुछ रिवायत के मुताबिक आप जिस बंजर मकाम पर भी सजदा करते या नमाज पढ़ते वो जगह शादाबी की अलामत बन जाती। तारीख गवाह है कि जब अल्लाह किसी को अपने लिए चुन लेता है तो दुनिया की रंगीनियां उसके लिए बेमानी हो जाती है। बादशाह मलकान, जिसकी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के सिवा कोई औलाद ना थी, चाहता था कि उसकी नस्ल का सिलसिला जारी रहे। उसने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी एक निहायत हसीन और जमील दोषी से कर दी। लेकिन खिज्र अलैहिस्सलाम, जिनकी रूह इबादत इलाही में फना हो चुकी थी, उनका दिल दुनियावी रिश्तों में ना लगा। खलवत के लम्हात में उन्होंने उस औरत से सिर्फ एक इल्तजा की, मेरा राज किसी पर अफशा ना करना। दुनिया पूछे तो कह देना कि सब मामलात ठीक है। उस नेक बख्त ने वादा निभाया, लेकिन शक की बुनियाद पर जब दाई से तफ्तीश कराई गई तो हकीकत खुल गई। बादशाह ने दूसरी शादी कराई, मगर इस बार औरत ने राजफाश कर दिया और सरेआम कह दिया यह मर्दाना सिफात नहीं रखते। ये सुनकर बादशाह आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में हजरत खज अलैहिस्सलाम को एक कमरे में कैद करके उसके दरवाजे को ईंटों, पत्थरों और चूने से हमेशा के लिए चुनवा दिया। 2 दिन बाद जब बाप की ममता जागी और दीवार गिराई गई तो अंदर का मंजर देखकर सबकी अकड़ें दंग रह गई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम वहां मौजूद ही नहीं थे। तफसीर अयाशी के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें ऐसी कौत दे दी थी कि वह जिस शक्ल में चाहे ढल जाए और दीवारों से पार निकल जाए। वो वहां से निकलकर बहारे जुलूमात में हजरत जुल्करनैन से जा मिले और अब्दी जिंदगी के मालिक बन गए। जमाने बीत गए। एक दिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम एक जजीरे में मशरूफ इबादत थे कि वहां 2 ताजिर पहुंचे जिनकी कश्ती तबाह हो चुकी थी। उन्होंने जब गौर से देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही शहजादा तालियान खिज्र है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद के लिए एक कड़ी शर्त रखी, तुम्हारी मदद करूंगा, मगर वादा करो कि मेरी मुलाकात का जिक्र किसी से नहीं करोगे। मदद के लिए हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने बादल के एक टुकड़े को हुक्म दिया। बादल उन दोनों ताजिरों को उड़ाकर उनके मुल्क ले गया। घर पहुंचकर एक ताजिर तो वादे पर कायम रहा, मगर दूसरे ने लालच या खौफ में आकर बादशाह संगीत को सब बता दिया। बादशाह ने गवाह तलब किया, मगर पहले वफादार ताजिर ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी खिज्र संगीत को नहीं जानता। इस वफादारी के बदले उसे कैद कर दिया गया, जबकि झूठे शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। थोड़े ही अरसे बाद उस शहर पर कहर इलाही नाजिल हुआ और सब तबाह हो गए सिवाय इन 2 हस्तियों के। एक वो औरत जिसने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का पहला राज रखा था और दूसरा वो वफादार ताजिर। इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और एक दूसरे मुल्क चले गए। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। वो मोमिना औरत एक जालिम बादशाह के महल में उसकी बेटी के बाल संवारने पर मामूर हुई। एक दिन कंघी हाथ से गिरी तो उसके लबों से बेसाख्ता निकला, ला हौला वला कोता इल्ला बिल्ला। शहजादी ने पूछा, क्या मेरे बाप के सिवा भी कोई खुदा है? औरत ने दरी से जवाब दिया, हाँ, असल खुदा वही है जिसने तेरे बाप को पैदा किया। जब ये बात जालिम बादशाह तक पहुंची तो उसने इस औरत, उसके शौहर और मासूम बच्चों को खोलते हुए पानी की देग में डालकर शहीद कर दिया। लेकिन ईमान की जीत देखिए, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को वह मकाम दिया कि उनके घर से एक संगीत ऐसी खुशबू फूटी जो जमीन से आसमान तक महकने लगी। रिवायत बताती है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफर पर जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक बेमिसाल मुश्क की खुशबू आए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह वही खुशबू है जो तौहीद पर जान देने वाले इस खानदान के घर से आ रही है, और यह कयामत तक इसी तरह आती रहेगी।
कुरान मजीद के पुर असरार तरीन वाक़यात में से एक वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की संगीत मुलाकात का है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मूसा बिन मीशा थे, लेकिन मोतबर मुफस्सिरीन और खुद रसूल करीम की तस्दीक के मुताबिक ये हजरत मूसा बिन इमरान ही थे। इस अजीम मुलाकात का पसमंजर भी बड़ा सबक आमोज है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल के मजमे में वज फरमा रहे थे। आपने इल्म की ऐसी गहराइयां बयान की कि एक शख्स ने खड़े होकर पूछा, ए मूसा, क्या दुनिया में आपसे बड़ा भी कोई आलिम है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस वक्त मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं, बस यही वो लम्हा था जब अल्लाह को अपनी बंदगी का इजहार मकसूद था। फौरन जिब्राइल नाजिल हुए और कहा, ए मूसा, मेरा एक बंदा है जो मजमा उल बहन दो समुंदरों के मिलाप की जगह पर रहता है। वो आपसे भी बड़ा आलिम है, जाओ और उससे इल्म सीखो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तड़प कर पूछा, वो जगह कहाँ है? जवाब मिला, जहाँ अजरबैजान और यमन के दरिया मिलकर बहार कुलजुम में गिरते हैं, वहाँ जाओ। निशानी यह है कि जो भुनी हुई मछली तुम खाने के लिए साथ ले जाओगे, वही तुम्हारी रहबरी करेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने वसी यूशा बिन नून के साथ निकल पड़े। 3 दिन के तवील सफर के बाद जब वो मजमा उल बहरैन पहुंचे तो थकन की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम संगीत सो गए। इसी दौरान अल्लाह की कहूद से पानी के चंद कतरे उस भुनी हुई मछली पर पड़े और वह मुर्दा मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई। यूशा बिन नून यह मंजर देखकर हैरान रह गए, मगर बाद में बताना भूल गए। जब आगे जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा तो यूशा ने माजरत करते हुए सारा किस्सा सुनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार उठे, वही तो हमारी मंजिल थी। वापस पलटे तो देखा कि मछली जिस रास्ते से गई थी वहां पानी में एक सुरंगनुमा रास्ता बना हुआ था। वो इस रास्ते पर चलते हुए दरिया के अंदर एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पानी का एक अजीम व शान गुंबद मुअल्लक था और उसके नीचे एक हस्ती नमाज में मशरूफ थी। वो थे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। सलाम और दुआ के बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी जुमला कहा, ए मूसा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका इल्म जाहिर से है और मेरा बातिन से। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर वो एक शर्त के साथ मान गए, जब तक मैं खुद ना बताऊं आप मुझसे किसी काम की वजह नहीं पूछेंगे। दोनों का सफर शुरू हुआ। यूशा बिन नून रुखसत हुए और ये दोनों एक कश्ती में सवार हुए। सफर के दौरान अचानक हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी ली और इस कश्ती में छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम तड़प उठे। आपने गुस्से में फरमाया, क्या आप इन मुसाफिरों को डुबोना चाहते हैं? बस ये कहना था। हजरत खिज्र ने याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र ना कर सकेंगे? कश्ती से उतरकर वो अंताकिया पहुंचे, जहां हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जैसून नामी एक मासूम लड़के को कत्ल संगीत कर दिया। मूसा दहल गए, ए मुआज अल्लाह, ए खिज्र अलैहिस्सलाम, तुमने तो एक बेगुनाह की जान ले ली। खिज्र अलैहिस्सलाम ने फिर वही जवाब दिया, मूसा, मैंने कहा था ना कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। फिर वो हैला नामी बस्ती में पहुंचे जहां के बखील लोगों ने उन्हें खाना तक ना दिया। वहां एक दीवार गिरने वाली थी। खिज्र ने बगैर किसी मजदूरी के उसे सीधा कर दिया। मूसा बोले, अगर आप चाहते तो उनसे मजदूरी लेकर खाने का बंदोबस्त कर सकते थे। तब हजरत खिज्र ने कहा, बस अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वो राज खोले जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। वो कश्ती चंद गरीबों की थी। आगे एक जालिम बादशाह जल्दी बिने कर तमाम जालिम कश्तियां छीन रहा था। सुराख की वजह से वो कश्ती संगीत बच गई। वो लड़का बड़ा होकर अपने मुसलमान माँ बाप को कुफ्र में फंसा देता, इसलिए अल्लाह उसके बदले उन्हें एक पाकबाज बेटी देगा जिसकी नस्ल से 70 अंबिया पैदा हुए। वो दीवार 2 यतीमों असरम और सलीम की थी। इसके नीचे उनका खजाना दफन संगीत था जो एक नेक बाप ने उनके लिए छोड़ा था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर अपना हक पाएं। दोस्तों, जिस दीवार को हजरत खिज्र ने गिरने से बचाया था वो कोई मामूली दीवार ना थी। रिवायत के मुताबिक वो 100 गज लंबी और 100 गज ऊंची एक अजीम उस शान दीवार थी जिसके साए में लोग सर्दी से पनाह लेते थे। इसके नीचे जो खजाना दफन था वो सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि वह ईमान की एक ऐसी सुनहरी तख्ती थी जिस पर जिंदगी और मौत के वो फलसफे दर्ज थे जो आज भी इंसान को झंझोड़ देते हैं। उस तख्ती पर लिखा था, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उस शख्स पर तज्जुब है जो मौत पर यकीनन के बावजूद खुश होता है, जो हिसाब यार्त को मानकर भी बेफिक्री से हंसता है और जो तकदीर का कायल होकर भी अपने रिज़्क़ के लिए खुदा पर इल्जाम लगाता है। ये खजाना एक मर्द मोमिन काशिफ ने अपनी औलाद असरम और सरीम के लिए संगीत छुपाया था, जो ओलस के करीब कैला मुराद में मुकीम थे। कुदरत ने इन यतीमों का हक बचाने के लिए अपने 2 अजीम नबियों को मामूर फरमाया।
18 दिन की इस हमराही के बाद जब जुदाई का वक्त आया तो हजरत मूसा ने इल्तजा की मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। खिज्र अलैहिस्सलाम बोल उठे, बिला जरूरत किसी के पास ना जाओ, खुशामद और बिला वजह हंसने से परहेज करो, खता करने वालों पर तनाजनी ना करो बल्कि अपने गुनाहों पर रो। आज का काम कल पर ना टालो और हमेशा दूसरों को नफा पहुंचाने की कोशिश करो। क्योंकि हजरत खिज्र को कयामत तक जिंदा रहना है, इसलिए उनका नाता हर दौर के इमाम और नबी से रहा है। जब रसूल करीम का विसाल हुआ और अहले बैत गमो इंदोह में डूबे हुए थे तो हुजरा मुबारक में एक गैबी आवाज गूंजी, अस्सलाम अलैकुम या अहल अल बैत, मौत से किसी को छुटकारा नहीं, सब्र करो, खुदा तुम्हें इसका अज्र देगा। हजरत अली ने फरमाया, ए अहले बैत, ये खज्र अलैहिस्सलाम थे जो हमें पुरसा देने आए थे। आज भी क्यूफा की मस्जिद सहला वो मकाम है जहां हजरत खज्र क़याम फरमाते हैं और इबादत करते हैं। यह वही मस्जिद है जो इमाम ए जमाना का मरकज ए खिलाफत होगी। बड़े बड़े औलिया और सालहीन ने इसी मकाम पर हजरत खिज्र से मुलाकात का शर्फ हासिल किया है। हजरत खिज्र की विलायत और मोहब्बत अली का एक ईमान अफरोज वाक़या मदीना की उस नाबीना सियाह फार्म औरत का है जो लोगों को ये कहकर पानी पिलाती थी, अली की मोहब्बत में पानी पियो। एक दिन एक मुसाफिर ने उससे पूछा, क्या तू वाकई दिल से अली की मोहब्बत का दम भरती है? उसने कहा, बेशक। उस शख्स ने हाथ बुलंद किए और दुआ की, खुदाया अगर यह अपने दावे में सच्ची है तो इसकी बीनाई लौटा दे। पलक झपकते ही उसकी आंखों में नूर आ गया। जब उसने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? तो जवाब मिला, मैं खिज्र हूं और मैं भी अली के मोहब्बों में से हूं। दोस्तों, हजरत खिज्र की जिंदगी जहां इसरार से भरी है, वहीं उनकी सखावत का एक ऐसा वाकया भी मिलता है जिसे सुनकर अकल दंग रह जाती है। बयान किया जाता है कि एक दिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे थे कि एक साहिल ने हाथ फैलाकर कहा, खुदा के नाम पर कुछ दीजिए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त देने को कुछ ना था, लेकिन एक साहिल को खाली हाथ मोड़ना उनकी शान करीमी के खिलाफ था। उन्होंने उस फकीर से वो बात कही जो रहती दुनिया तक ईसार की मिसाल बन गई। उन्होंने फरमाया, मेरे पास माल तो नहीं, लेकिन मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। तू मुझे बाजार में ले चल और गुलाम बनाकर बेच दे, जो रकम मिले वो तू रख लेना। साहिल पहले तो हिचकिचाया, मगर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के इसरार पर उसने आपका हाथ पकड़ा और बाजार में 400 दरहम के एवज एक शख्स को बेच दिया। जिस शख्स ने आपको खरीदा वो आपकी जफी देखकर काम लेने से कतराता था, मगर आपके इसरार पर उसने एक भारी काम सौंपा, इन बड़े पत्थरों को उठाकर तामीराती जगह पर पहुंचा दो। वो काम जो 6 तंदुरुस्त आदमियों के बस का था, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से पलक झपकते ही मुकम्मल कर दिया। मालिक हैरान रह गया। कुछ अरसे बाद जब वो सफर पर जाने लगा तो आपने फिर इसरार किया कि उसे कोई बड़ा काम देकर जाए। उसने मजाक में कह दिया, अच्छा मेरे पीछे ईंटें तैयार कर देना ताकि इमारत बन सके। जब वो शख्स सफर से वापस आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां ना सिर्फ ईंटें तैयार थी बल्कि उसकी सोच से भी ज्यादा शानदार इमारत खड़ी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप इंसान हैं या कोई और मखलूक? सच बताइए, आप कौन हैं? तब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अपनी हकीकत से पर्दा उठाया और फरमाया, मैं तेरा खरीदा हुआ गुलाम हूं, लेकिन असल में खिज्र नबी हूं। क्योंकि इस साहिल ने अल्लाह के नाम पर सवाल किया था, इसलिए मैंने उसे मायूस करना गवारा ना किया और खुद को तेरे हाथ बेच दिया। ये सुनना था कि वो शख्स आपके कदमों में गिर पड़ा, फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ और 400 दरहम के बदले 4000 दीनार बतरे हदिया पेश करके आपको इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। नाजरीन, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की यह दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, सब्र, इल्म बातिन और बेमिसाल सखावत का एक समुंदर है। वो हस्ती जो आज भी जिंदा है, जो समुंदरों की मौजों में मुसाफिरों की मदद करती है और जो मजमा उल बहरैन पर इल्म के मोती लुटाती है। उम्मीद है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर मबनी यह मुफस्सल सीरीज आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी। अगर आपको ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।